तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आनंद ले लीजिए, जय हो। दोनों हाथ खोलिए। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप जहान बना रे मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप जहान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, सब गाएंगे, सबसे प्यारा लोकप्रिय भजन। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू ही गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तेरी लीला ईश महान बना रे मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला ईश महान बना रे मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना रे मन मंदिर आलीशान। जय हो। झूठे जग की झूठी माया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख क्यों इसमें भरमाया। करो कुछ जीवन का कल्याण बना रे मन मंदिर आलीशान। करो कुछ जीवन का कल्याण बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना रे मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन हो, तेरे पूजन हो, तेरे पूजन को भगवान बना रे मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं एक व्यक्ति घर में अपनी पत्नी से झगड़ पड़ा। झगड़ते झगड़ते बात इतनी बढ़ गई कि उस व्यक्ति ने अपने घर का त्याग करने का ही निर्णय कर लिया और गुस्से में आकर उसने जूते पहने और पत्नी को यह कहते हुए घर से निकल गया कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। पत्नी भी गुस्से में भरी हुई थी। उसने कहा जा रहे हो तो सुना किसे रहे।
वो निकल पड़ा, गुस्से में तमाया हुआ निकल पड़ा। सोचा कहां जाऊं, अच्छा होगा जाकर किसी संत के पास आत्मज्ञान का रास्ता पा लेता हूं, किसी संत के पास जाकर संत बन जाता हूं, अरे मुक्ति का मार्ग पा लेता हूं। ऐसी पत्नी के साथ रहने के बजाय तो महाराज बनना ज्यादा अच्छा। गुस्से में तमाया हुआ निकला। गांव के बाहर ही एक कुटिया में संत महाराज गुरु रहते थे। वहां पहुंचा और जाकर धड़ाम से, गुस्से में तो था, धड़ाम से लात मारते हुए कुटिया का दरवाजा खोला। संत चौंके कि इस तरह बदतमीजी से कुटिया का दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कौन है। अंदर पहुंचा और जाते ही कुटिया का दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही झट से उसने अपने पांव के जूते ऐसे उछालते हुए फेंके और फिर आया महाराज के पास, आकर धोख लगाई और कहने लगा, महाराज मुझे आत्मज्ञान दीजिए। क्या कहा? मुझे आत्मज्ञान दीजिए। महाराज ने उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों को पढ़ा, उसके दिलो दिमाग को पढ़ा और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग चाहिए तो तुम्हें यह आत्मज्ञान का मार्ग जरूर दिया जाएगा, पर अपने आप को थोड़ा सा सहज करो और एक काम करो, आत्मज्ञान का मार्ग पाने से पहले जाओ दरवाजे के पास और जाकर उससे माफी मांग के आओ। वो चौंका, दरवाजे से माफी? किस बात के लिए? इतना ही नहीं, जाओ और जाकर अपने ही जूतों से भी माफी मांग कर आओ। उसने कहा, मतलब ये किस बात के लिए? अरे दरवाजा निर्जीव है, भला मैं दरवाजे को सॉरी क्यों कहूं? जूते मेरे अपने हैं, पांव से मैं उठा के फेंक के आया हूं, मैं उनसे माफी क्यों मांगू? संत ने कहा, अगर आत्मज्ञान का मार्ग पाना है तुम्हें तो पहले उन दो के पास जाना पड़ेगा और जाकर तुम्हें माफी मांगकर आनी होगी, तभी मैं आत्मज्ञान का मार्ग दे सकता हूं। आगंतुक ने कहा, आपके कहने पर मैं माफी तो मांग लूंगा, पर जरा एक बात बताएं कि मैं किस बात के लिए माफी मांगूं? संत ने कहा, याद रखो, जिस व्यक्ति को सलीके से दरवाजा खोलना भी नहीं आता और जिस व्यक्ति को व्यवस्थित तरीके से अभी तक जूता उतारना भी नहीं आता, वो व्यक्ति क्या आत्मज्ञान का मार्ग पा सकता है? उस व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान का मार्ग नहीं हो सकता। हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जिंदगी जीनी आनी चाहिए। आज के प्रवचन का विषय रखा हुआ है लाइफ मैनेजमेंट के प्रभावी गुर। मैं रास्ते में चल रहा था, एक महानुभाव मेरे कान में कहने लगे, महाराज जी कितना अच्छा होता आज लाइफ मैनेजमेंट के बजाय वाइफ मैनेजमेंट की बात उठाते तो और ज्यादा मजा आ जाता। कल के बाद मेरे पास 4-5 लोग बैठे थे। एक ने कहा, साहब ये जो 10 दिन के प्रवचन हुए अभी तक तो 10-12 दिन 15 दिन की प्रवचन माला चली है, अरे साहब नगर में आबो हवा हो गई है, लोग सुधरने लग गए हैं। एक ने कहा, साहब गजब, ये युवक आते हैं शाम को, सारे युवक बैठे थे। एक ने कहा, साहब गजब, मेरी तो लाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ महाराज जी, आप लोगों के प्रवचनों को सुनकर मेरी भी लाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा, गजब महाराज जी, क्या बताऊं, मेरी भी लाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा, साहब मेरी भी लाइफ सुधर गई। 5वां युवक पास में बैठा था, उसने कहा, जाने दो महाराज जी चारों की बातों को, खास बात तो मेरे साथ हुई। मैंने कहा, क्या? कि साहब मेरी तो वाइफ ही सुधर गई। जिंदगी हर किसी व्यक्ति के लिए प्रकृति की ओर से व्यवस्थाएं निर्मित है। किस जीव को कैसे जीना है, गाय को कैसे जीना है, जानवर को कैसे जीना है, पशु को कैसे जीना है, पक्षियों को कैसे जीना है, पर इंसान के लिए जीवन की व्यवस्थाओं के साथ साथ कई सारी चीजें ऐसी है जो ऊपर वाले की व्यवस्था के द्वारा इंसान के हाथ में छोड़ दी गई है। सूरज कब उगेगा यह निर्णय है, चांद कब उगेगा यह निर्णय है, सर्दी कब आएगी ये निर्णय है, गर्मी कब पड़ेगी ये निर्णय है, सावन आना शुरू हुआ तो बरसात आएगी, ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। प्रकृति के द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं पृथ्वी ग्रह पर ऐसी हैं जो निर्धारित है, पर आदमी का भेजा कब गर्म होगा क्या ये निर्णय है? किस तारीख को कितना बजे कब किस समय किसके सामने वो गर्म होगा, किसके सामने वो नरम होगा, कब वो शांत होगा, कब वो अशांत होगा, कब वो प्रेम में होगा, कब वो क्रोध में होगा, कब वो अमृत में होगा, कब वो जहर में होगा, इसकी व्यवस्था ऊपर वाले के द्वारा इंसान के हाथ में छोड़ दी गई। हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर या प्रकृति की ओर से प्रसाद है, अनमोल। शायद इससे ज्यादा बेशकीमती हीरा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है।
अरे लाखों लाख कोहिनूर हीरे तराजू के एक पलड़े पर रख दो और इंसान की जिंदगी को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो तो पता लगेगा लाखों लाख कोहिनूर हीरे भी इंसान की जिंदगी के सामने फीके और कमजोर पड़ते हैं। हमारी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है। चांद और सितारों का मूल्य है, मंदिर और मस्जिद का मूल्य है, पर विश्वास रखना इनसे भी ज्यादा मूल्यवान अगर दुनिया में कोई है तो हमारी इंसान की अपनी जिंदगी है। पर पता है हमारी हालत देखो, घर में अगर नल चल रहा है, बाथरूम में अगर नल चल रहा है, 2 मिनट पानी बाल्टी के बाहर बेकार चल रहा है तो दादा सा झट से कहेंगे अरे बिननी देखो देखो बाथरूम में नल बेकार चल रहा है। 2 मिनट पानी अगर नल में बेकार बहे तो हमें खटकता है। किचन में खाना बना रहे हैं और खाना बनाते बनाते कोई सब्जी बनकर तैयार होगी, दूसरी सब्जी आप सुधार रहे हैं, तब तक गैस का चूल्हा जल रहा है। सासू मां बाहर बैठी बैठी टोक दीजिए बिंदनी बिंदनी अरे देखो देखो गैस का चूल्हा बेकार चल रहा है, बंद कर दो, एक बार वापस जला लेना। हम रूम के बाहर आ गए, पंखा चल रहा था, बिजली बेकार जल रही थी और झट से हमारे पति ने हमें टोक दिया अरे देखो ध्यान दो पंखा बेकार चल रहा है, बिजली बेकार जल रही है। आपको पता है गैस का चूल्हा बेकार जले तो हमें क्यों खटकता है? पंखा बेकार चले तो हमें क्यों खटकता है? पता है? ये बिजली बेकार जले तो हमें क्यों खटकती है? कार अगर स्टार्ट है और बेकार चल रही है, बिना चलाए कार अगर स्टार्ट है तो हमें तेल जलता हुआ क्यों खटकता है? पता है आपको? 2 मिनट पंखा बेकार चले तो हमें खटकता है, 2 मिनट नल में पानी बेकार बहे तो हमें खटकता है, 2 मिनट गैस का चूल्हा बेकार जले तो हमें खटकता है, पर पूरी जिंदगी बेकार चली जाए हमें जीवन में कभी नहीं खटकता है। घंटों के घंटों, दिनों के दिन, सप्ताह के सप्ताह आदमी के बेकार चले जाए, आदमी को खटकता नहीं है। बताऊं क्यों? बिजली का बिल आता है इसलिए खटकता है ना? है फालतू खर्चा लगे। गैस के चूल्हे की जो टंकी लेके आती है, टंकी का बिल आता है इसलिए खटकता है। पानी का जो मीटर लगा है, मीटर का बिल आता है इसलिए खटकता है। आपको बताऊं, ये जितने लोग गप्पे मारते हैं, जितने लोग इधर उधर में समय बर्बाद करते हैं, जितने लोग तेरी मेरी इधर उधर की करने में अपना समय व्यर्थ गमाते हैं, ऊपर वाला केवल एक व्यवस्था कर दे, हमें जिंदगी तो पूरी दे, पर जिंदगी के प्रत्येक घंटे का 1000 रुपये लेना शुरू कर दे, शुल्क लगा दे। कितना? फिर आपको गैस का चूल्हा बेकार जले तो नहीं खटकेगा, आपको जिंदगी बेकार जाए तो खटकेगी। हमारी जिंदगी बेशकीमती है, आदमी के हाथ में है। ये जिंदगी कुछ भी नहीं, समझो कि बांस है, चाहो तो इस बांस से बांसुरी का निर्माण करके संगीत को पैदा कर सकते हो, और चाहो तो यही बांस लड़ने और लड़ाने में और किसी को दुनिया में जलाने में काम आ जाया करता है। ये इंसान पर निर्भर है। हमें दिया सलाई मिली, हम दिया सलाई से किसी की जिंदगी को रोशन करते हैं या किसी की जिंदगी में आग लगाते हैं, हम पर निर्भर है। मेरे भाई, किसी की जिंदगी में आग लगाना बहुत सरल है, पर महान इंसान वो होता है जो दूसरों की जिंदगी में बाग लगाया करता है, रोशन किया करता है, दूसरों की जिंदगी को प्रेम और मोहब्बत से भरा करता है, दूसरों की जिंदगी को प्यार और मोहब्बत डाला करता है, दूसरों की जिंदगी को। आदमी दुनिया में कभी भी जन्म से महान नहीं होता। अगर जन्म से ही इंसान महान हो तो मेरे भाई जरा एक बात बताओ, राम और रावण दोनों की राशि एक की अलग अलग। र से ही क्या है? राम, र से ही रावण। कृष्ण और कंस दोनों की राशि, दोनों का खून, दोनों की राशि एक, दोनों का वंश एक, दोनों का खून एक। देखिए फर्क, राम और रावण दोनों की एक ही राशि है। र से ही राम होता है, र से ही रावण होता है, पर जिंदगी जीने का फर्क है कि दुनिया में राम पूजे जाते हैं और रावण फूंका जाता है। यह फर्क है, यह जिंदगी का फर्क है, यह जन्म का फर्क नहीं, यह मरण का फर्क नहीं, यह आदमी की जिंदगी जीने का फर्क है कि दुनिया में जाने के बाद राम पूजे जा रहे हैं और रावण क्या हो रहा है? फूंका जा रहा है। कृष्ण पूजे जा रहे हैं और कंस दुत्कारा जा रहा है। आदमी की जिंदगी। मेरे भाई, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि अगर कोई सुंदर आदमी है, दिन में 10 बार आईना देखे। कितनी बार? आप में जितनी भी खूबसूरत महिलाएं हैं जो अपने आप को खूबसूरत मानती हैं, अब तक संत आए जो कहते रहे कि भैया आईने ज्यादा मत देखा करो, पर मैं आपसे कहूंगा कि दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो। और अगर आप सांवले हैं
बदसूरत है, ज्यादा सुंदर नहीं है, तो कम से कम 20 बार आईना देखा कर, ठीक है ना। अगर आप गोरे और सुंदर हैं तो दिन में 10 बार आईना देखें, पर अगर आप सांवले, काले और बदसूरत हैं तो दिन में 20 बार आईना देखें। याद रखिए, अगर आप सुंदर हैं तो जब जब आईना देखें तब तक मन में संकल्प लीजिए, भगवान ने जैसा मुझे सुंदर चेहरा दिया है मैं दुनिया में काम भी उतना ही सुंदर करूंगा, ठीक है। अगर आप सुंदर हैं, अगर आप खूबसूरत हैं, आपका नाक नक्श अच्छा है, अगर आप सबको लुभाते हैं, तो तय मानकर चलिए जब जब आईना देखें अपने भीतर संकल्प लीजिए कि भगवान ने जितना सुंदर मुझे चेहरा दिया है, क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करेंगे? क्यों अमिता जी? जब जब आईना देखेंगे क्या सोचेंगे? भगवान ने जितना सुंदर मुझे चेहरा दिया है मैं काम भी उतना ही सुंदर करूं। मैं छोटा था, आईना देखा करता और मुझे पता लग गया कि मैं दिखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, काला हूं, सांवला हूं, नाक नक से भी ज्यादा अच्छे नहीं है। क्यों जी? अगर आप काले हैं तो दिन में 20 बार आईना देखिए, अगर आप बदसूरत हैं तो दिन में 20 बार आईना देखिए, और जब जब आईना देखें तो अपने भीतर संकल्प लीजिए कि मैं सुंदर नहीं तो क्या हुआ, दुनिया में काम इतने सुंदर करूंगा कि दुनिया में महान बन जाऊंगा। अगर आप खूबसूरत हैं तो 10 बार आईना देखिए, जैसा चेहरा है वैसा काम कीजिए। अगर आप बदसूरत हैं तो दिन में 20 बार आईना देखिए, चेहरा सुंदर नहीं है तो काम सुंदर कीजिए और दुनिया में अपने आप को रोशन कर दीजिए। आओ हम अपने जीवन का थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं। अभी 2 दिन पहले आदरणीय श्री तरुण सागर जी महाराज हम सब लोगों से चर्चा कर रहे थे और बातचीत में पूछ रहे थे कि हम जिंदे क्यों हैं, हम क्यों जी रहे हैं। प्रभु जी आप बताएंगे हम क्यों जी रहे हैं? पवन जी आप बताएंगे हम क्यों जी रहे हैं? बैठे बैठे बता दो क्यों जी रहे हैं, फटाक से क्यों जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? पॉपुलर प्रिंटर्स के गोयल साहब आप बताएंगे क्यों जी रहे हैं? हाथ जोड़ने के लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं बताइए। कोई उद्देश्य सामने नहीं, मैं अभी बता देता हूं। हाँ जी पदम प्रभु जी आप क्यों जी रहे हैं? हाँ बता दिए फटाफट फटाफट, क्यों जी रहे हैं? पास वाला जी रहे इसलिए आप जी रहे हैं, ठीक है कोई बात। वो कहते मेरे पास वाले जी रहे इसलिए मैं भी जी रहा हूं। मैं बताऊं इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है, बस मरे नहीं अभी तक हम इसलिए जी रहे हैं। मौत आएगी, मौत के मुंह में समा जाएंगे। जीवन का मकसद नहीं, जीवन की व्यवस्था नहीं, जीवन के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं। हर आदमी दूसरों को तो सुधारना चाहता है। दुनिया में सबसे सरल काम है दूसरों को सुधारने के लिए प्रेरणा देना, जो हम संत लोग दिया करते हैं। पर दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने आप को सुधारने के लिए प्रयास करना। 1000 दूसरे लोगों को सुधारने की बजाय एक अपने आप को सुधारना इंसान के लिए कहीं ज्यादा बेशकीमती और महत्वपूर्ण होता है। अगर तुम चाहते हो पूरी दुनिया सुधरे तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया सुधरे तो क्या करें? क्या करें? हमारे देश को सुधारें। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुधरे तो हमें अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं हमारा देश सुधरे तो क्या करें? अपने प्रदेश को सुधारें। अगर हम चाहते हैं हमारे प्रदेश को सुधारा हुआ तो क्या करें? अपने नगर को सुधारें। अगर नगर को सुधरा हुआ देखना चाहते हैं तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले, इनको सुधारें। और अपनी कॉलोनी को सुधरा हुआ देखना चाहते हैं तो क्या करें? अपने परिवार को सुधारें। और अगर परिवार को सुधरना हुआ देखना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, केवल अपने आप को सुधारिए। व्यक्ति सुधरेगा, समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा, पूरी दुनिया सुधरेगी। एक इंसान का सुधरने का मतलब पूरे ब्रह्मांड का सुधरना है। अगर एक व्यक्ति सुधरता है, एक व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है, एक व्यक्ति सही दिशा की ओर चलता है, एक व्यक्ति अपने सही जीवन के निर्णय करता है, तो तय मानकर चलो ये सही दिशा में बढ़ा हुआ कदम किसी एक इंसान का नहीं, पूरी धरती का होता है। ये रंग बिरंगा विश्व का ग्लोब ये बदरंग ना हो जाए, बस इसके लिए हम जरूर सावधान रहें। आओ अपने जीवन का थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं। एमबीए तो हम में से कई लोग किए हुए हैं, कर रहे हैं। एमबीए का मतलब क्या होता है? एमबीए का मतलब कौन बताएगा? एमबीए का मतलब क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। क्यों जी? चलो आज अपन नई शुरुआत करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ने के लिए 25 साल की उम्र काफी होती है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ने के लिए 70 साल भी जिंदगी में कम पड़ जाते हैं। तब भी आदमी अपने जीवन के लाइफ मैनेजमेंट का पाठ पढ़ नहीं पाता है। अपने जीवन को कैसे जिए?
मुझे लोग आके कहते हैं साहब हम सिंगापुर में जाते हैं ना, अरे वहां की सड़कें, ओ साहब क्या बताएं, वहां की सड़कें, अरे हमारे घर के आंगन क्या होते होंगे, उससे भी ज्यादा खूबसूरत साफ सुथरी वहां की सड़कें होती हैं। मैं उनसे पूछा करता हूं, जरा एक बात बताओ, सिंगापुर में जब आप चल रहे हो तो चलते हुए क्या चैन नीचे करके सुसु करने खड़े हो जाते? अरे नहीं साहब नहीं। भारत में, मैंने कहा सिंगापुर में आप चलते हो तो वहां पर अगर आपने कुछ खाया है तो अपने खाए हुए का जो पैकेट बचा क्या वो सड़क पे फेंक देते हो? नहीं नहीं। मैंने कहा भारत में, मैंने कहा सिंगापुर में आप जाते हो और वहां पर कुत्ते को साथ लेकर जा रहे हैं और रास्ते में कुत्ते ने लैट्रिन कर दिया। पता है सिंगापुर में कोई गया है? सिंगापुर में क्या होता है? कोई गया है सिंगापुर में? कोई रहा है? साथ में कुत्ता भी चल रहा है और कुत्ते ने भी सड़क पर अगर लैट्रिन कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? कुत्ते के मालिक को क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा क्या करना पड़ेगा? कोई बताएगा? हाँ बताओ बताओ क्या करना। मैं गया नहीं हूं पर आप बताएं, आप लोग गए होंगे, क्या करेगा कुत्ते का मालिक? है उसको जेब में एक रुमाल रखना ही पड़ेगा और अगर कुत्ते ने लैट्रिन किया तो झट से उठाकर उसको साफ करना पड़ेगा। वहां की सभ्यताओं को जीने वाले हम लोग वहां जाकर अपने उन संस्कारों को जीते हैं, पर अपने ही देश की धरती पर आते हैं तो किसी भी अस्पताल में चले जाओ, पहला मंजिल चढ़ोगे, कोने की दीवार पर क्या मिलेगा बताओ तो? क्या मिलेगा? किसी भी घर पे चढ़ो, 4 मंजिला मकान है, चढ़ के देखो जो जो कोने आएंगे क्या मिलेंगे? मेरे भाई ये जीवन का धर्म है। धर्म केवल ये नहीं कि आप मंदिर और उपास्य और स्थानक में जाएं, इंसान के जीवन का ये धर्म है कि अगर आप अस्पताल में चल रहे हैं, मुंह में पान का पीक भरा है, आपने दीवार पर थूका, ये धर्म है कि अधर्म है बताओ तो? क्या है? अधर्म है। पर आपने पीक दान देखकर उसके अंदर थूका तो क्या है? धर्म है। अस्पताल में चलते हुए धर्म कीजिए, अस्पताल में चलते हुए भी धर्म कीजिए। सड़क पर चल रहे हैं, स्कूटर पे चल रहे हैं, बाहर निकले और बाहर निकलते ही आपने देखा कि एक कीड़ों की पंक्ति चल रही है, स्कूटर को रोकिए, नीचे उतरिए। 10 लाख के 1 करोड़ के दान से भी बड़ा दान बता रहा हूं, स्कूटर को रोक के नीचे उतरिए, जेब में से रुमाल निकालिए, उन कीड़ों को किनारे कर दीजिए, सड़क के दोनों तरफ कर दीजिए, अपना स्कूटर लेके आगे चले जाइए। किसी व्यक्ति को भगवान का मंदिर बनाने में जितना पुण्य मिलता है उससे ज्यादा पुण्य आपने 20 कीड़ों की जान बचाकर प्राप्त कर लिया है। जीवन को विवेक से जिए। हम लोग अपने यहां पर नियमों का पालन तो करने की कोशिश करते हैं पर मन से नहीं। आपको पता है भारत में नियम है कि अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं, स्कूटर पर हैं तो सिर पे क्या पहने? क्या पहने? हेलमेट पहने। बताओ तो आप लोग क्या चालाकी करते हैं? कौन बताएगा? चौराहा आएगा, मुख्य राजमार्ग आएगा तो हम सोचेंगे हेलमेट पहन लें, और जैसे ही गली में घुसे तो उतार के अंदर डाल लें। हम अपने देश के नियमों की धज्जियां हम खुद उड़ाते हैं, अपने देश के कानून को हम खुद तोड़ते हैं। विदेशों में पलने वाले कानून की अपने देश में आकर हम तारीफ करते हैं, और जो लोग वहां के नियमों की यहां पर तारीफ करते हैं वे ही लोग यहां आकर उन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। जीवन की व्यवस्था हो, जीवन का मैनेजमेंट हो, और उसके लिए पहला मैं निवेदन करना चाहूंगा, हर कोई व्यक्ति 5 बातें मैं कह रहा हूं, लाइफ मैनेजमेंट के लिए 5 सूत्र में निवेदन कर रहा हूं। और पहला निवेदन कर रहा हूं, अपनी जीवन शैली को ठीक कीजिए। किसको? जीवन शैली, अपनी लाइफ को ठीक कीजिए, अपने जीवन जीने की शैली को ठीक कीजिए। पहला काम, सुबह हमेशा जल्दी जगने की आदत डालिए। हम जिस घर में पैदा हुए, हमारे आदरणीय पिताजी महाराज बड़े कड़क मिजाज के थे, अनुशासन प्रिय आदमी थे। और आपको पता है हम ये दोनों भाई जो घड़कर तैयार हुए ना, अपने पिता के कड़क अनुशासन पर तैयार हुए। मां का प्यार होता है, पिता का अनुशासन होता है। इसीलिए तो जब हम सड़क पर चलते हैं, कल या परसों महाराष्ट्र जी बोल रहे थे, तरुण सागर जी महाराज, कि भाई ये दोनों भाई तो माँ की भूमिका अदा करते हैं, मैं पिता की भूमिका अदा करता हूँ, दोनों की जरूरत होती है। अच्छी बात है। जब हम चल रहे होते हैं और हमारे पाँव में ठोकर लगती है तो हम क्या बोलते हैं? ओए माए। क्या बोलते हैं? सोचो सोचो। अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, चलते चलते पाँव मुड़ा, ठोकर लगी, अंगूठे में खून आया, अपन क्या बोलेंगे? ओए माए, यही बोलेंगे ना। पर हम देख रहे हैं कि एक आदमी ट्रक से टकराया, ट्रक के नीचे आया, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? अरे बाप रे। बस जीवन के छोटे संघर्षों से पार निकलने के लिए मां की भूमिका होती है, लेकिन जीवन के बड़े संघर्षों से पार निकलने के लिए पिता की भूमिका होती है।
और हमारे पिता बड़े अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे घर में बड़ी विचित्र व्यवस्था थी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार रोज सुबह 5:30 बजे बच्चों को जगाया जाता, पर रविवार को 4:30 बजे जगा दिया जाता। शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को 5:30 बजे, पर रविवार को 4:30 बजे, और यह कहकर जगाया जाता कि बाकी दिन तो तुम्हें स्कूल 7 बजे जाना होता है, इसलिए 5:30 बजे जगो। पर आज चलो, सुबह उठो, नहा धोकर तैयार हो, मॉर्निंग वॉक में निकलो, योगासन करो, बगीचे में घूमने ले जाते, तालाब के किनारे ले जाते। सुबह सुबह रविवार को सब लोग घर से बाहर घूम फिर कर वापस आएंगे। जल्दी जगने की आदत। याद रखिएगा, अपने बच्चों को यह बात समझाते रहिए, वे माता पिता अपने संतानों के शत्रु होते हैं, जो उनके लाड़ और प्यार में गैले बनाकर, हाँ भैया आज तो संडे है, सोने दो, आज तो संडे है, सोने दो, आज तो रविवार है, क्यों उठाओ फालतू, सोने दो, नहीं 7 बजी अभी तक तो। अरे मेरे भाई, इस देश में लोगों की ये आदत है, पर याद रखना, इस दुनिया में जब भी इंसान ने कुछ पाया है तो जग कर पाया है, सोकर दुनिया में किसी ने कुछ नहीं पाया है। जब भी किसी ने कुछ पाया है दुनिया में तो जग कर पाया है, सोकर किसी ने कुछ नहीं पाया है। हम कहते हैं सोने दो भाई, सोने दो भाई, सोने दो भाई। याद रखना, जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं वे खिलता हुआ भाग्य देखते हैं। जो लेट उठते हैं वे केवल डूबता हुआ सूरज देखते हैं, और जो केवल डूबता हुआ सूरज देखते हैं वो अपनी जिंदगी में केवल डूबता हुआ ही भाग्य देखा करते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जल्दी जगने की आदत डालिए। ये तो अच्छी बात है कि भारत में, हमारे इंडिया में स्कूलें सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। कल्पना करो, अगर पूरे देश में स्कूलों का समय सुबह 7 बजे की बजाय 12 बजे का कर दिया जाए तो आधा हिंदुस्तान सुबह 9 बजे तक बिस्तरों में पड़ा रहेगा। आधा हिंदुस्तान। हम लोगों की जिंदगी में प्रमाद ज्यादा है, अप्रमत्तता कम है। हम लोगों की जिंदगी में आलस्य ज्यादा है, उत्साह कम है। हम लोगों की जिंदगी में बेहोशी ज्यादा है, होश और जोश कम है। आदमी अपने हर दिन की शुरुआत नंबर 1 जल्दी जगने से करें। जैसे ही सुबह आंख खुले, ध्यान रखिए। चलिए अब मैं सीधी प्रवचन से हटकर प्रैक्टिकल बातों पे आता हूं। अपन अपने घर में चलते हैं, बिस्तर पर सोए हैं, पलंग पर सोए हैं। जैसे ही आंख खुले, आंख खुलने के बाद बिस्तर पर मत पड़ी रहिए। आंख खुलने के बाद बिस्तर पर मत पड़े रहिए। जैसे ही आंख खुली, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बिस्तर को छोड़ दीजिए। और पहला काम, अपने हर दिन की शुरुआत किससे करो? पहला काम, मुस्कुरा लो। पहली शुरुआत, हर दिन की शुरुआत हमेशा प्रसन्न मन से कीजिए, क्योंकि आदमी जैसी दिन की शुरुआत करता है पूरा दिन आदमी का वैसा ही बीतता है। इसलिए हम कई बार कहते हैं आज पता नहीं यार, कह रहा हूं मुंडो देखियो है, सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा, आज तो पता नहीं पूरा दिन बेकार गया। मैं बताऊं, किसी का मुंह नहीं देखा, तुमने अपना ही लटका हुआ चेहरा देखा, पूरा दिन लटका हुआ चला गया। आईने में गए और वही अपना लटका हुआ उदास चेहरा। जब भी सुबह आंख खुले तरो ताजगी के साथ, जब रात को सो तो ऐसे सो कि अंतिम रात है, भरपूर नींद ले लूं, और जब सुबह जगो तो ऐसे जगो कि पहली प्रभात है, बहुत आनंद और उत्साह से दिन की शुरुआत कर। जब रात को सो तो अंतिम रात, और सुबह जगो तो पहली प्रभात। पहली प्रभात है जीवन की, और वैसे जीवन की शुरुआत कीजिए। आंख खुलते ही सबसे पहले, आंख खुलते ही सबसे पहले जो पास में है, चाहे पत्नी है, भैया है, मम्मी है, पापा है, उनको देखकर मुस्कुरा लीजिए। ठीक है ना? क्या कीजिए, 1 मिनट तक सुबह सुबह की शुरुआत, सुबह आंख खुलते ही भगवान का नाम पीछे लीजिएगा। अब आप लेना, शुरुआत करेंगे दिन की, कौन से मंत्र का परिणाम पाएंगे? प्रणाम पापा, खड़े होने की जरूरत नहीं। और आजकल पता है लोग रिमोट से प्रणाम करते हैं, आपको पता है? आजकल घरों में बच्चे रिमोट से मम्मी धो, कैसे? हाफ कट, घुटने तक भी हाथ नहीं डालेंगे, मम्मी धो, पापा धो। पापा बेचारे सिर में, हाँ बेटा, कह रहा बेटा अब तो बाथरूम में पहुंच गए, ढूंढ रहे बेटा। आप गए, हाँ बेटा आशीर्वाद, तब तक तो वो बाथरूम में पहुंच गया। तो सुबह सुबह की शुरुआत बिल्कुल ताजगी से, मरियलपन से नहीं। जैसे ही सुबह आंख खुले ना, एक बार तंदुरुस्ती बढ़ लीजिए। खूब तबियत से एक बार मुस्कुराइए तो। चलिए, सुबह जग गए हैं अपन, अब जग गए हैं, अब शुरुआत करते हैं। जगते ही क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो।
ऐसा हुआ, एक लड़के की शादी हुई और नई दंपत्ति आगरा गए घूमने के लिए। जयपुर से आगरा गए और भारत में लोगों को मुस्कान बहुत जल्दी नहीं आती, बड़े कब्जी के रोगी हैं, मुस्कुरा नहीं पाते, रोना बहुत जल्दी आ जाता है। किसी महिला को एक छोटी सी बात कह दो, जैसे कोई बांदरे होते हैं ना, यहाँ पर वो इकट्ठा करके रखते हैं, खाते रहते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, पता नहीं कौन से पिन चुबाते हैं, यहाँ को ऐसा टच करते हैं और छोटी सी बात कहती है, जर्जर 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 आंसू आने शुरू हो जाते हैं। रोना हमें बहुत जल्दी आ जाता है, पर मुस्कान, इसको लाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। वो पति पत्नी वहां गए, नई नई शादी की थी, आगरा में स्टेशन पर उतरे, बाहर था रिक्शा। रिक्शा समझते, पांव से चलाता है आगे आदमी, पीछे दो लोग बैठते हैं। रिक्शा था, रिक्शे वाले से उन दोनों से कहा, भैया ताजमहल चलना है, ताजमहल क्या किराया लोगे? उसने कहा, रिक्शे वाले ने फर्स्ट क्लास का 15 रुपया, सेकंड क्लास का 10 रुपया, थर्ड क्लास का 5 रुपया, बोलो कौन से में जाना है? उन्होंने सोचा, यार ये तो बात समझ में नहीं आई, फर्स्ट क्लास का 15 रुपया, सेकंड क्लास का 10 रुपया, हवाई जहाज में ये बात हो जाए, ट्रेन में हो जाए, बस में भी हो जाए, पर ये रिक्शे में दो तो आदमी बैठ ही सकते हैं, एक ही तो सीट है, एक ही सीट है और दो ही लोग बैठ सकते हैं, फिर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ये कहां से आई? तो जयपुर से गए उस लड़के ने कहा, भैया एक बात बताओ, हम तुम्हारे रिक्शे पर पीछे बैठेंगे, पहले तुम ये बताओ कि फैसिलिटी क्या है, फर्स्ट क्लास की फैसिलिटी क्या है, सेकंड क्लास की क्या है, थर्ड क्लास की क्या? तो उसने कहा, फर्स्ट क्लास में फैसिलिटी है, मैं पहले रुमाल से सीट को पहुंचूंगा, तुम दोनों को सम्मानपूर्वक उस पर बैठाऊंगा, और जो बढ़िया वाला रास्ता है ना, उससे तुम्हें ताजमहल के सामने ले जाकर सम्मानपूर्वक उतारूंगा, इसका 15 रुपया लगेगा। तो कहा, सेकंड क्लास में? कि रुमाल नहीं लगाऊंगा, उठो और बैठो, और जो गलियों वाला रास्ता है ना, आगरा का गलियों वाला पत्थरों का रास्ता, उस रास्ते से ले जाकर ताजमहल के सामने जाके पटक दूंगा। तो कहा, थर्ड क्लास की सुविधा क्या? उसमें मैं तुम्हारी बीबी के पास बैठूंगा, तू आगे रिक्शा चलाएगा, बोल मंजूर है? तो क्या सुबह सुबह के मुस्कान के लिए रोज मुझे आपके घर आना पड़ेगा? बस जैसे आप अभी 2 सेकंड मुस्कुराए, हर सुबह आंख खुलते ही तबीयत से बड़ी तबीयत से दिन की शुरुआत कीजिए, ताजगी से कीजिए, उमंग से कीजिए, उत्साह से कीजिए, उल्लास से कीजिए, क्योंकि जैसी दिन की शुरुआत करेंगे, मरियल मन से दिन की शुरुआत करेंगे, तो पूरा दिन मरियल जैसा जाएगा। और उमंग, उत्साह, उल्लास, उत्साह, जोश और होश के साथ अगर दिन की शुरुआत करेंगे, तो पूरा दिन उतना ही उमंग, उतना ही मिठास, उतना ही प्यार, उतना ही मोहब्बत से आदमी का पूरा दिन जाएगा। और सुबह उठते ही पहला काम, ईश्वर को 1 सेकंड याद कर लीजिए, ठीक है ना? 1 मिनट ईश्वर को याद कर लीजिए, प्रणाम समर्पित कर लीजिए। और ईश्वर का जो प्रत्यक्ष रूप है माता पिता, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष रूप है माता पिता, घर में जाइए उनके पास और उनके श्री चरणों में अपने प्रभात काल की शुरुआत प्रणाम से कीजिए। आप करेंगे प्रणाम और वो आपको क्या देंगे? आशीर्वाद। याद रखिएगा, दुनिया में या तो किसी की दुआएं काम नहीं करती, और अगर सबसे पहले जिंदगी में किसी की दुआएं काम करती हैं, तो आदमी के अपने माँ बाप की दुआएं काम किया करती है। और जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने माता पिता के श्री चरणों में अपने प्रणाम समर्पित कर देता है, मंदिर में भगवान है, हम जाके प्रणाम करते हैं। दुनिया में 2 तरह के भगवान होते हैं, एक भगवान मंदिर में रहते हैं, एक भगवान घर में रहते हैं। दोनों भगवानों में थोड़ा सा फर्क होता है। मंदिर के भगवान वो होते हैं जो केवल प्रणाम लेते हैं, घर में भगवान वो होते हैं जो प्रणाम का वापस परिणाम लेते हैं। बस इतना सा फर्क है। मंदिर के जो भगवान हैं, 1000 बार तिक्कुत तो बोल लेना, 1000 बार इच्छा में कमासनो बोल देना, 1000 बार नमस्तु बोल देना, पर शायद भगवान का हाथ। पर जब भगवान को मौन रूप में अपना आशीर्वाद देना होता है, तो वो मंदिर में जाकर बैठते हैं। और जब भगवान को अपनी जबान से अपना आशीर्वाद देना होता है, तो माँ बाप के रूप में हमारे घर में आके विराजमान हो जाते हैं। तो सुबह की शुरुआत किससे करो? किससे करो? प्रणाम से करो, क्योंकि प्रणाम का परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। दुआएं तो दुश्मन की लो, तब भी जिंदगी में काम आया करती है। प्रणाम का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। कहते हैं महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई, महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई। इधर पांडवों की सेना, इधर कौरवों की सेना। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर आगे सवार हैं, रथ को हाँकने के लिए। और उधर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे लोग
दुर्योधन की सेना में है। गीता पूरी गाई जा चुकी, रणभेरी बज चुकी, गांडीव उठ चुका, 5 जन्य फूंका जा चुका और युद्ध की तैयारी शुरू। और जैसे ही दोनों सेनाएं आगे बढ़े कि युधिष्ठिर ने हाथ ऊपर किया, ठहर जाओ। सब लोग चौंक पड़े कि युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई और इस तरह युधिष्ठिर ने हाथ ऊपर किया रोकने के लिए। दुर्योधन ने सोचा कि शायद युद्ध लड़ने से पहले ही युधिष्ठिर हार रहा है और वो युद्ध बंद करने के लिए आ रहा है। पहले तो इसका भाई अर्जुन ढीला पड़ा और अब ये खुद भी ढीला पड़ रहा है। युद्ध के मैदान में इधर कौरवों की सेना, इधर पांडवों की सेना और पांडवों की सेना में से युधिष्ठिर। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, इतिहास में ऐसी कहानियां कभी कभी आती है। शायद पूरे महाभारत की सबसे जीवंत कहानी है ये। और कहती है तब युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे। न केवल रथ से नीचे उतरे, अपने पांव में पहने हुए जूतों को खोला। न केवल पांव में पहने हुए जूतों को खोला, अभी तो अपने साथ जो धनुष और बाण कंधे पे थे उनको उतार कर रथ पे रखा। नंगे पांव निहत थे, नंगे पांव और नियत थे युधिष्ठिर कौरवों की सेना की ओर बढ़े। कृष्ण चौंके, ये क्या कर रहा है युधिष्ठिर? अर्जुन चौंके कि भैया क्या कर रहे हैं? सारी पांडव सेना घबराई कि कर क्या रहे हैं? नंगे पांव नियत होकर और शत्रुओं की सेना की तरफ जा रहे हैं। भीष्म भी चौंके कि युधिष्ठिर को क्या हो गया। कृपाचार्य चौंके, द्रोणाचार्य चौंके, दुर्योधन चौंका, दुशासन चौंका, ये हो क्या रहा है? धीरे धीरे चलते 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 बीच के भाग को पार करते हुए युधिष्ठिर कौरवों की सेना के पास पहुंचे और वहां पहुंचे जहां पर पितामह भीष्म का रथ था। गए वहां पर नंगे पांव और पितामह भीष्म के रथ के पास जाकर पितामह जहां खड़े थे वहां पर घुटने टिकाकर, शीश नमाकर, माथा नमाकर पंचांग प्रणाम पितामह भीष्म को समर्पित किए। और जैसे ही पितामह भीष्म को युधिष्ठिर ने प्रणाम समर्पित किए कि पितामह भीष्म ने हाथ ऊपर की ओर कहा, विजयी भव। युधिष्ठिर यहीं तक न रुका, वो द्रोणाचार्य के पास गया और वहां पर जाकर भी घुटने टिकाकर प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। तो कृपाचार्य ने और द्रोणाचार्य ने भी हाथ ऊपर किया और कहा, विजयी भव। और जैसे ये बात सुनी दुर्योधन ने कि दुर्योधन चिल्लाया, पितामह भीष्म आप ये क्या कर रहे हैं? युद्ध मेरे साथ लड़ रहे हैं, सेनापति मेरे बने हुए हैं और विजयी भव का आशीर्वाद दुश्मन को दे रहे हैं। पितामह भीष्म ने कहा, मूर्ख, पूछ मामा शकुनी से, जो इनका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस मामा शकुनी से तुम पूछ कि अगर ये युधिष्ठिर जाकर तेरे मामा शकुनी को भी प्रणाम करेगा तो बदले में वो क्या देगा? पूछ। अगर ये युधिष्ठिर तेरे मामा शकुनी को भी प्रणाम करेगा तो बदले में क्या देगा? तब तेरे मामा को भी कहना पड़ेगा, विजयी भव। मूर्ख, जिस तरह युधिष्ठिर अपने सैन्य दल को छोड़कर हमारे सामने आया, वैसे तू भी यहां से निकलकर अगर कृष्ण के सामने जाता तो वो भी प्रणाम का परिणाम तुम्हें यही कहते कि विजयी भव। क्योंकि दुनिया का रिवाज रहा है, प्रणाम का परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है, प्रणाम का परिणाम श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत किससे कीजिए? किससे कीजिए? किससे कीजिए? कौन युवक है जिसने शुरू कर दिया है? कोई है आप में कंवारा लड़का है? आप में कंवारा कौन कौन है? हाथ खड़ा करो तो। आप कंवारे हैं, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आगे आओ। कब से आ रहे हैं सत्संग में? पहले दिन से आ रहे हैं। मम्मी पापा को प्रणाम करना शुरू कर दिया? कर दिया? आज किया? घुटना टिका के? नहीं टिका पाए? आओ इधर आओ, आगे आओ। पापा जी आए यहां पर? कहां है? आगे ले लो पापा जी को। आज की गलती को सुधार दो। चलो, शर्म तो नहीं आएगी? देखो मैं करूं आपके पापा को प्रणाम, नहीं तो आप कर लो। घुटने टिकाओ। शाबाश, शाबाश इंडिया। इसे कहते हैं भारत। इसे क्या कहते हैं? भारत। रुको रुको रुको, मैंने आपको बुलाया है तो यूं ही नहीं जाने दूंगा। चलो आप कंवारे हैं, शादी करनी? नहीं करनी? हाथ जोड़ो, नियम दिला दो, पचकान दिला दो। ठंडे पड़ेगी। अभी कहते करनी नहीं करनी है, फिर कहते नहीं नहीं करनी है, करनी। अब करनी है कि नहीं करनी है? अभी नहीं, थोड़े दिन बाद, चातुर्मास के बाद। हाँ, चातुर्मास में तो वैसे भी
प्रवचन सत्संगी होते हैं, शादियां वादियां नहीं होती हैं। नहीं, शादी करने से घबराते तो नहीं हो? मुझे एक ने पूछा, साहब ये लोग शादी करते हैं तो क्या, मैंने कभी किसी की शादी नहीं देखी आज तक, तो शादी करते हैं तो हाथ क्यों मिलाते हैं? हथलेवा करते हैं क्या करते हैं? आप में से किस किस ने की है शादी? ऐसे हाथ मिलाते हैं ना, शादी करते हैं तो हाथ क्यों मिलाते हैं? कहने लगे साहब एक बात समझ में नहीं आई कि जब भी दुनिया में शादी होती है तो लड़के लड़की का हाथ क्यों मिलाया जाता है। मैंने कहा सीधी सादी बात है, जब भी कोई दो पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो सबसे पहले तो शादी करनी है, अब करनी है। अच्छा बताओ, इससे अच्छा बायोडाटा आपका क्या हो सकता है? 5000 लोग आपको एक साथ देख रहे हैं कि इतना खूबसूरत लड़का अभी तक हमारा है, ठीक है ना? देखो कल से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। कल्पना कीजिए आपके पापा जी अहमदाबाद गए। अब मैं आपसे बात करूं, आपके बहाने सबसे बात करूं। आपके पापा जी अहमदाबाद गए और इनका कोई दोस्त रहता है वहां पर, और बात ही बात में उसने कहा, अरे भैया मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, कोई अच्छा लड़का दिखे, जयपुर वगैरह में ध्यान रखना, कोई अच्छा लड़का नजर आए तो बताना। तो पापा जी सबसे पहले किसका बताएंगे? बताओ तो किसका बताएंगे? मेरा बताएंगे? किसका बताएंगे? किसका बताएंगे? इसी का बताएंगे ना, है? सबसे पहले अरे भाई मेरा बेटा है, 22 साल का है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, MBA पास हो गया। अरे आप देखो तो अपनी दोस्ती और प्रगाढ़ हो, तो चाहे तो भले कर ले, रिश्ता तय कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, तू भी मेरे साथ अहमदाबाद से जयपुर चल, मेरे लड़के को देख ले। लड़की को तो मैंने देख लिया। और तब पापा जी आपकी होने वाली पत्नी के पापा को साथ ले आए, रवाना हुए। घबराइए मत, रवाना हुए और आपको रास्ते से फोन किया, भैया मैं जयपुर पहुंच रहा हूं, सुबह 7 बजे गाड़ी आएगी ट्रेन, स्टेशन पर लेने आ जाना। तो आप लेने जाएंगे और ये बता देंगे तुम्हें देखने के लिए भी आ रहे हैं, तो आप थोड़े से, नहीं तो ऐसे उठ के चले जाते, पर थोड़े से क्या करेंगे? क्या करेगा बताओ ना यार, मैं तो 10 साल का मराद बना, मुझे अनुभव नहीं है, दो अनुभव कुछ है? उठे जैसे निकल जाओगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको देखने के लिए आ रहे हैं, क्या करोगे? थोड़ा टिप टॉप होके जाएंगे, ठीक है, टिप टॉप होके वहां पहुंचे। और आपका ये नियम है, अब मैं सब लोगों से बात करूंगा, इस बच्चे का ये नियम है कि रोज सुबह उठकर अपने मम्मी पापा को घुटने टिका के धोख लगाना। ये गया स्टेशन पर, और स्टेशन पर अपने पापा और जो इनको देखने आए हैं वो महानुभाव, उनके मित्र दोनों साथ में आए हैं, वो ट्रेन से नीचे उतरे। बच्चे का नियम है कि पिताजी को रोज धोख लगा के प्रणाम करना, तो ये प्लेटफॉर्म पर बच्चे ने, इनके बेटे ने घुटने टिकाकर अपने पापा को प्रणाम किया। जो महानुभाव अहमदाबाद से देखने इनको आए हैं, उनको देखने के लिए घर जाना चाहिए या वहीं से वापस निकल जाना चाहिए? बताओ तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इनके घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं? हाँ दादाजी आप बुजुर्ग हैं, बताइए जाना चाहिए कि नहीं है? जाना चाहिए कि नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसने प्लेटफॉर्म पर अपने पापा को घुटने टिका के धोख लगाई, तो जो व्यक्ति इनको देखने आया अपनी बेटी के लिए, उनको इनके घर इनको देखने जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए कि नहीं है? जाना चाहिए। पास वालों को पूछे जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। आप बताइए जाना चाहिए कि नहीं? आप बताइए जाना चाहिए कि नहीं? सब ये कि नहीं जाना चाहिए, पर मैं कहूंगा कोई जाने की जरूरत नहीं है। अरे जिस घर में ये संस्कार है कि बेटा 1000 लोगों के बीच घुटने टिकाकर अपने पापा को प्रणाम करने का सौभाग्य पाता है, अपनी बेटी आंख बंद करके दो, वो जीवन भर सुखी रहे। जिस घर का ये संस्कार है, जिंदगी के लिए पहली शुरुआत वो है, हर दिन की शुरुआत किससे करो? प्रसन्नता से। दूसरी प्रणाम से। पहली शुरुआत किससे? प्रसन्नता से। दूसरी प्रणाम से। और तीसरी, हर दिन की शुरुआत अपनी जिंदगी में हमेशा उमंग, उत्साह, उल्लास से कीजिए। मरियलपन से मत कीजिए, मनहूसपन से मत कीजिए। दुनिया में कोई मनहूस चेहरा नहीं होता। सबसे बड़ा मनहूस चेहरा हमारा होता है जब हम मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। सबसे मनहूस चेहरा तब हमारा होता है जब हम मुंह लटकाए बैठे रहते हैं। तो हर दिन की शुरुआत उमंग से, हर दिन की शुरुआत उल्लास से, हर दिन की शुरुआत, अगर आप बूढ़े भी हैं ना, 70 साल के बूढ़े भी हो गए हैं, तब भी सुबह उठते ही बिल्कुल ताजगी से उठिए, उमंगता से उठिए, बिल्कुल आत्मविश्वास से जगिए, यह सोचकर कि आज भगवान की बड़ी कृपा हुई, उसने आज का दिन और दिया है। जिए ऐसा जिए, ये गीत नहीं, मैं इस गीत को गीता कहा करता हूं। श्री चंद्र प्रभु जी महाराज ने इस गीत का निर्माण उदयपुर के चातुर्मास में किया था, और इस गीत ने शायद हजारों लोगों की जिंदगी में ताजगी भर दी थी, हजारों बूढ़े लोगों की जिंदगी में जवानी का जोश भर दिया था।
जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। अरे पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत की गीत सुनाए। कमर सीधी कर लो। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा, सब गाएंगे। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं सहारा छोड़ दें, कुर्सी पर बैठे हुए लोग सहारा छोड़ दें, कमर सीधी कर लें, जिंदगी में जान लेकर आए। जिंदगी में कभी बूढ़े मत बनो, विश्वास रखो, जिंदगी में कभी बूढ़े मत बनो। आदमी केवल जिंदगी में एक बार बूढ़ा बने, ठीक है ना। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, हर व्यक्ति से कहूंगा जिंदगी में केवल एक बार बूढ़ा बनना। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, इस सप्ताह नहीं, अगले महीने नहीं, अगले साल नहीं, जिंदगी में केवल एक दिन के लिए बूढ़ा बनना। उस दिन जब तुम्हें लगे कि आज काया ऊपर जाने वाली है, बस। इसके अलावा हमेशा ताजगी से बढ़ेगा। सारा छोड़ दो कुर्सी का, हाथ खोल लो, जबान खोलो, ऊपर कर लो अपने हाथ। ऊपर कर लीजिए हाथ। जीवन कितना सुंदर है, सब गा लो, सब गा लो, सब गा लो। जीवन कितना सुंदर है, ये चलता फिरता मंदिर है। जीवन कितना सुंदर है, अजी चलता फिरता मंदिर है। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। इसमें बसा हुआ भगवान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम धन्य करें, आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा, जीवन को हम इंद्रधनुष सा सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। जीवन में हम जोश भरे, अरे जीवन में हम जोश भरे और अपने सपने पूर्ण करें। हम जीवन में हम जोश भरे और अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, नहीं मिले तो गम किसका। अरे साथ मिले तो ले सबका और नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है, अर्जुन में बेहद दम है, पर एकलव्य भी कहाँ कम है। अर्जुन में बेहद दम है, एकलव्य भी कहाँ कम है। हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर, हम भी दिल में लक्ष्य बसाकर जीवन सफल बनाए। जी
चढ़कर पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। संघर्षों से डरे नहीं। चलिए संगीत धीमे कीजिए, ताली खोलिए, ताल से ताल मिलाइए। जय हो। संघर्षों से डरे नहीं हम, संघर्षों से। सब गाएंगे, सब बजाएंगे, जीवन की गीता है। संघर्षों से डरे नहीं हम, संघर्षों से। और बिना मौत के मरे नहीं हम, संघर्षों से डरे नहीं। और बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया, अरे जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए। को दूर कर लो, आनंद ले लीजिए। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना, एक मिनट, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आज देखो खड़े हो तो सारे लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, खड़े हो जाओ सब लोग, आनंद ले लो, थिरक लो, अपने बुढ़ापे को दूर कर लो। 1 2 3 जय हो। संघर्षों से डरे नहीं हम, बिना मौत के मरे नहीं। अजी संघर्षों से डरे नहीं हम, बिना मौत के मरे नहीं। खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। अजी खुद को बूढ़ा क्यों समझे, खुद को अपाहिज क्यों समझे। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। जिसने भी संघर्ष किया उसको अपना लक्ष्य मिला। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगाकर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, सब गा लो। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, जिए 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 ऐसा जिए जो जीत के गीत सुनाए। इस लाइन को हमेशा याद रखना कि पंगु भी अगर ठान ले। अरे ये तो भगवान श्री महावीर जन्म से लिखा के लाए थे कि उनको तीर्थंकर बनना है। लाए थे कि नहीं, लाए थे कि नहीं? जन्म से लिखा कर लाए थे कि उनको तीर्थंकर बनना है। और उनको पता था कि मैं तीर्थंकर बनूंगा। फिर भी उन्हें पता था कि बिना संघर्ष का च्यवन प्राश खाए जिंदगी में किसी का निर्माण नहीं होता। और इसलिए भगवान श्री महावीर ने वर्षों तक जंगलों में रहकर साधना की और तब संघर्ष का परिणाम पाया।
जिंदगी में याद रखना, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। हिमालय बड़ा ऊंचा है पर तभी तक ऊंचा है, एवरेस्ट की चोटी बहुत ऊंची है पर तभी तक ऊंची है जब तक इंसान के पांव उस पर न टिक जाए। एवरेस्ट की चोटी जितनी है उतनी ही रहेगी, पर इंसान उस पर चढ़ जाए तो उससे 6 फीट ऊपर हो जाया करता है। दिन की शुरुआत आनंद से कीजिए, उत्साह से कीजिए, उमंग से कीजिए, और जगने के बाद, निवृत्त होने के बाद थोड़ा योगासन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ईश्वर की आराधना कर लीजिए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए अपने हर दिन की शुरुआत। और भगवान ने रोज हमें 24 घंटे दिए हैं तो केवल 24 मिनट, 1 घंटे में से 1 मिनट कितने हुए? 1 घंटे में से कितने निकालो? 1 मिनट, तो कितने मिनट हुए? केवल 24 मिनट। 24 घंटे उसने हमें दिए हैं तो उसमें से केवल 24 मिनट निकालिए और हर दिन की शुरुआत 24 मिनट उसके नाम करके रहिए। अपने हर दिन की शुरुआत 24 मिनट के लिए उसके नाम करते रहिए। तो पहला काम कीजिए, सुबह आंख खुली, क्या किया? प्रसन्न। दूसरा प्रणाम, तीसरा प्राणायाम, शुरुआत योगाभ्यास इन सब से कीजिए। निवृत्त होने के बाद सुबह सुबह टहलना हो तो टहल के आ जाइए, 100 दवा और एक सुबह सुबह की हवा, उसका आनंद ले लीजिए। और उसके बाद एक काम कीजिए, सुबह सुबह एक काम किया करो, घर में बिखरा हुआ सामान है ना, पुरुष लोग एक काम कर ले, कल से घर में बिखरा हुआ सामान है उसको व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है? आज से शुरुआत, कल सुबह से शुरुआत कीजिएगा। योगाभ्यास करने का एक नया तरीका बता रहा हूं। घर में बिखरा हुआ सामान, जैसे अब ये किताब नीचे पड़ी है, इसको उठा के रखना है तो पहले क्या करेंगे? हाथ नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, फिर वहां रखेंगे। क्या हो रहा है? योगाभ्यास में हम क्या करते हैं? हाथ नीचे ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, करते क्या है? ठीक है ना? सुबह सुबह का 15 मिनट का योगाभ्यास, घर के बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करके सजा दो, योगाभ्यास भी होगा और पत्नी फ्री में खुश हो जाएगी। पत्नी फ्री में खुश हो जाएगी, कहेगी महाराज क्या रोज जाओ। ऐसे महाराज तो कभी कभी मिलते हैं। हर सुबह की शुरुआत घर के बिखरे हुए सामान को थोड़ा सजा दो। और हां, स्वावलंबी बनने की आदत डाल लो, स्वावलंबी जीवन जीने की आदत डाल लो। अगर आप बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं, अगर आपकी बैठक मम्मी धोती है तो कपड़े मम्मी से धुलाओ। और अगर आप इतने बड़े हो गए हैं कि खुद धो रहे हैं तो अपने कपड़े भी क्या करो? खुद धो लो। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, देश का राष्ट्रपति भी खुद ही धोते हैं ना। तो बस स्वावलंबी जीवन जीने की आदत डाल लो। जब तक मम्मी कपड़े बदलाती थी, जब तक मम्मी कपड़े पहनाती थी, जब तक मम्मी कपड़े हमारे खुलाती थी और पहनाती थी, तब तक वो धोती थी। अब पहन खुद रहे हो, बदल खुद रहे हो, तो धोने भी खुद शुरू कर दो। और हाँ, खाना खाने के बाद अपनी थाली क्या करो? खुद धो लो। नियम बना लो आज से। पत्नी ने खाना बना दिया, आटा भिगो दिया, रोटी बना दी, सब्जी बना दी, दाल चावल बना दिए, एक छोटा सा काम कर लो, और वो है खाना आपने खाया है तो अपनी जूठी थाली न तो मम्मी से दिलवाइए, ना बहन से दिलवाइए, ना पत्नी से दिलवाइए। अपनी जूठी थाली किससे धोइए? अपने हाथ से धो लीजिए। आप में से कई लोग संबोधि धाम गए होंगे ना। किसने संबोधि धाम में खाना खाया? किसने खाया? आपने खाया, आपने खाया, आपने खाया, आपने खाया। अगर आपने खाना खाया तो थाली वहां किसने धोई? किसने धोई? आपने धोई। और आपको पता है, जैसे आपने वहां खाना खाया और आपने थाली धोई, इससे 10 बार मौके आए जब देश के उपराष्ट्रपति, देश के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संबोधि धाम में खाना खाया होगा और अपनी थाली खुद ने धोई है, क्योंकि वहां की व्यवस्था है स्वावलंबी जीवन। खाना खुद खाते हो, थाली खुद धो लो। थोड़ा सा काम अपने हाथ से निपटाने की कोशिश करो। नंबर 1, जीवन शैली अपनी ठीक रखो। नंबर 2, अपनी विचार शैली, विचारों को हमेशा निर्मल रखिए, क्योंकि हमारा जीवन सबसे ज्यादा हमारे विचारों से प्रभावित होता है। हमेशा अपने भीतर सकारात्मक विचारों को प्रवेश करने दीजिए और हमेशा अपने भीतर नकारात्मक विचारों को बाहर उलीचते रहिए। जब भी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, देखिए प्रयोग कीजिए, जब भी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते समय अच्छे विचारों को भीतर प्रवेश होने दीजिए और श्वास छोड़ते समय बुरे विचारों को बाहर निकलने दीजिए। जब श्वास ले रहे हैं तो क्या करो? अच्छे विचारों को भीतर प्रवेश दो, और जब श्वास छोड़ रहे हैं तो बुरे विचारों को बाहर उलीच दो। अपने विचारों को हमेशा व्यवस्थित सलीके से निर्मल, पवित्र, पॉजिटिव रखिए, अच्छे विचार रखिए। अच्छे विचारों का व्यक्ति हमेशा अच्छे जीवन का मालिक बनता है, जिसके विचार सकारात्मक होते हैं, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, जिसका नजरिया अच्छा होता है। आप जरा देखिए इस पंडाल का कलर क्या, ऊपर नजर डालिए तो
कौन सा है? व्हाइट। चलो अपन चमत्कार करते हैं जयपुर में पहली बार। इस पूरे पंडाल को अभी काला कर दूं? करूं? नहीं करूं? छोड़ दिया। बाकी मैं चमत्कार करता। 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा पंडाल की छत काली हो सकती है और कुछ भी नहीं करना है, केवल काला चश्मा पहन लो, पूरी काली हो जाएगी। तो ये जो हमारी नजरों पर काला चश्मा लग गया है ना, मैं एक बार एक घर पर था, मैं और चंद्रप्रभु जी महाराज एक घर पे ठहरे हुए थे। हम पहुंचे, वहां सामने वाले व्यक्ति ने सोचा भाई गुरुदेव पहली बार घर पर आए, हमारे साथ 15-20 लोग भी थे, भगत लोग साथ में थे, उनके घर पहुंचे, आहार वगैरह वहीं लेना था, बड़ा मान सम्मान किया। हम पहुंचे, रुके, तो हम तो अपने लकड़ी के पात्र में खाते हैं, हम तो अपने लकड़ी के पात्र में खाते हैं, सो हमें तो उसमें खाना था। पर जो मेहमान आए उनके लिए आदमी की क्या हालत होती है, खुद खाता है रोज स्टील की थाली में, पर मेहमान आए तो चांदी की प्लेट, चांदी के चम्मच, ये सब निकलाता है। तो घर में चांदी के चम्मच, चांदी की प्लेटें सब निकलाई गई। सब लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। बैठे बैठे मेरी नजर पड़ी, वो जो हमारे भगत आए थे, देखो भाई भक्तों में कम भक्त कौन होता है पता नहीं लगता है। मैंने देखा कि उनमें से एक आदमी नाश्ता करते करते चुपके से उसने चांदी का चम्मच उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कहा ललित सागर आज तो बुरे फंसे, ये तो बेटे नाश्ता करके निकल जाएंगे, पीछे रहेंगे अपन जाएंगे शाम को यहां से। और दुनिया में नियम है, स्टील की थालियां घर में गिनी नहीं जाती, पर चांदी के चम्मच बाहर निकाले जाएं और अंदर रखे जाते तो गिन के रखे जाते हैं, और गिन कर रखे जाती हैं तो एक चम्मच कम निकलेगा। तब मन में आएगा कहीं महाराज के सामान के साथ तो। और मैंने कहा ललित सागर आज तो बुरा फंसा, कोई ना कोई तो इलाज करना पड़ेगा। कहूं भी तो कैसे कहूं, भाई साहब आपकी जेब में चांदी का चम्मच निकाल के यहां रख दो, अब कैसे कहूं उनको, कैसे, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मुझे चाल चलनी पड़ी, चमत्कार करना पड़ा। और मैंने कहा आओ जी आधे घंटा भक्ति करते हैं, और हम लोग बैठ के भक्ति करने लगे भगवान की, और भजन गाते गाते मैंने कहा मेरी एक इच्छा हो रही है, मैं एक चमत्कार करूं। सब लोग कहने लगे हाँ गुरुजी एक चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओ। मैंने कहा मेरी एक इच्छा हो रही है, मैं एक चमत्कार करूं। कहा हाँ जरूर बताइए। मैंने कहा चलो। तभी मैंने घर के मालकिन से कहा, मैंने कहा बहन जी एक चांदी का चम्मच लाओ। तो चांदी का चम्मच लाई, मेरे पास में एक थैला पड़ा था। देखो मैंने कहा मैं चमत्कार कर रहा हूं, मैं ये चांदी का चम्मच थैले में डाल रहा हूं और आप में से किसी की जेब में से निकलाऊंगा। चांदी का चम्मच, मैं कभी भी ये चमत्कार आपके घर में भी कर सकता हूं, ध्यान रखना हो, सावधान रहना। लोग बड़े धुरंधर होते हैं। एक अमेरिका से व्यक्ति भारत में आया और आते ही उसे हाथ में जो पहली किताब पढ़ी उसमें उसने पढ़ा कि भारत चमत्कारों का देश है। किसका? चमत्कारों का देश है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत चमत्कारों का देश है, पूरी दुनिया में एकमात्र भारत है जहां के लिए लिखा गया चमत्कारों का देश है। वो गया ताजमहल में 2 घंटे घूमते ही रहा, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं वहां पर। फिर गया कुतुब मीनार ने 2 घंटे तक देखते ही रहा, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। फिर गया लाल किले पे, वहां पर भी 1 घंटा भटकते रहा, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। फिर गया इंडिया गेट पे, वहां भी घूमते रहा, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। घूमता रहा, कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। चलते 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 दिल्ली में है बिड़ला मंदिर, वो वहां पहुंचा, सारी जगह घूम फिर के आ गया, कोई चमत्कार ना हुआ। बिड़ला मंदिर में पहुंचा, आधे घंटा अंदर घूम करके वापस बाहर आया तो चमत्कार हो गया, मंदिर में चमत्कार हो गया। और वो बड़ा मन से हुआ कि इसका मतलब भारत में कहीं भी चमत्कार नहीं होता। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, कहीं भी चमत्कार नहीं होता। भारत में केवल मंदिरों में चमत्कार होता है। और चमत्कार ये हुआ कि बाहर जैसे आया उसके पांव के चप्पल गायब हो गए थे, और उसने कहा ये चमत्कार केवल भारत में मंदिरों में होता है। तो मैं भी कर रहा था चमत्कार, और मैंने वो मंत्र करते हैं ना, ये वो स्वाहा अटरम पटरम स्वाहा, तेरी मेरी स्वाहा, इधर उधर की स्वाहा 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 सब करके, और मैंने वो चैन खोली थैले की और चम्मच डाला, चैन बंद की और थैले को हाथ में लेके मंत्र किया। और मैंने कहा वो देखो भाई साहब आपके जेब में देखिए तो चम्मच है क्या? वो घबराया कि उसने जेब में हाथ डाला, कोई विकल्प नहीं था उसके पास, झट से निकाला, ये लीजिए चम्मच। और ये लोगों ने तालियां बजी, अरे वाह क्या चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार हुआ, क्या जोरदार चमत्कार हुआ। लाभ 2 हो गए, चमत्कार का चमत्कार हो गया, बेचारों का चांदी का चम्मच वापस आ गया है? चमत्कार का चमत्कार हो गया और चांदी का चम्मच वापस आ गया। चम्मच निकाल के उनको दे दिया। अगर मैं ये घटना यहीं खत्म कर दूं तो मुसीबत मेरे सिर पे आ जाएगी। लोग कहेंगे महाराज गजब के निकले, उसका चम्मच तो निकला लिया और खुद के थैले में चम्मच डाल के निकल गए। मेरे भाई, विचारों को हमेशा निर्मल रखो। अगर निर्मल विचारों के साथ आप बाजार में खड़े हैं तो वो बाजार भी मंदिर है, और कुत्सित विचारों के साथ अगर आप मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर भी बाजार का काम करेगा। एक महिला अपने परिचित व्यक्ति के साथ दिन में 12 बजे कहीं पर खड़ी है।
एक महिला अपने परिचित व्यक्ति के साथ दिन में 12 बजे कोई कहीं खड़ी है, लेकिन जिसके पास खड़ी है उसका मन बहुत गंदा है। खड़ी कब है? दिन में 12 बजे। और आदमी परिचित भी है पर मन बड़ा गंदा है, विचार उसके गंदे हैं। वहीं दूसरी महिला रात को 12 बजे एक अपरिचित व्यक्ति के पास खड़ी है पर उसका मन बहुत पवित्र है। दोनों बात को ध्यान से सुनिएगा, महिला ही जवाब देगी इसका। एक महिला दिन में 12 बजे एक परिचित व्यक्ति के पास खड़ी है, इसका मन गंदा है। एक महिला रात को 12 बजे किसी अपरिचित व्यक्ति के पास बैठी है पर उसका मन बहुत निर्मल, पवित्र और साफ है। जरा बताइए दोनों में ज्यादा सुरक्षित कौन है, दिन वाली कि रात वाली? एक साथ जवाब दीजिए, एक बात समझ भी दिए, रात वाली। मन चंगा बस। दूसरा काम करो, अपने विचारों को हमेशा निर्मल रखो, निर्मल और पवित्र विचारों के मालिक बने रहो। और तीसरी बात कहना चाहूंगा, अपने जीवन शैली को ठीक करने के लिए, और वह समय चूंकि हो रहा है, पर अपनी भाषा जब भी जबान से बोलो, जिससे भी बोलो, जहां भी बोलो, हमेशा याद रखना, बुद्धिमान हमेशा सोच कर बोलता है। बुद्धिमान हमेशा सोच कर बोलता है और बुद्धू हमेशा बोलकर सोचता है। फर्क समझ गए? फर्क समझ में आया? बुद्धिमान हमेशा सोचकर बोलता है और बुद्धू हमेशा बोलकर सोचता है। अपने आप को बुद्धिमान बनाइए, बुद्धू मत बनाइए। जब भी बोलो पहले, जब भी बोलो पहले, जब भी बोलो पहले तोलो। याद रखना, महाभारत का युद्ध न तो दुर्योधन के कारण हुआ, न दुशासन के कारण हुआ, न पितामह भीष्म के कारण हुआ, न युधिष्ठिर और पांडव और अर्जुन के कारण हुआ। महाभारत के युद्ध के पीछे एक जबान ने सबसे पहले काम किया और वो जबान थी अंधे के बेटे। अंधे होते हैं इस छोटी सी व्यंग्य भरी बात ने। जब भी बोलो कभी किसी का पानी मत उतारो। मैं जब भी किसी कहता हूँ, ओ भाई साहब है ना बहुत है बाप जी मार साहब, मैं नाको घूमता हूँ, लोगों के जवाब देखो है, लोगों के जवाब। मैं किसी को कहूँ भाई साहब ये बहुत अच्छे आदमी है, बड़े देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं बाबू जी, हमारे मोहल्ले में पैदे हमारे साथ नाको घूमता। अरे वो नाको घूमता, तू के जींस पहन हमारे पेट से आयो के, तू के कपड़ा पहन हमारे पेट से आयो, अंडरवियर पहनने आयो, सिगला नागा ही आया, आप सब नागा ही नागा। तो आदमी को हमेशा अपनी भाषा शैली, जब भी बोलो है, मुंह का ताला पीछे खोलो, पहले अपने भीतर तोलो। याद रखना, ये भीतर हमारी दुकान है, ये दरवाजा है। मुंह क्या है? दरवाजा है, भीतर में दुकान है। मुंह जब भी खोलोगे तो पता लगेगा दुकान के अंदर कोयले भरे हैं या हीरे भरे हैं। ये भीतर क्या है? दुकान है। मुंह क्या है? दरवाजा है। दरवाजा खोलते पता लग जाएगा, जैसे बोलोगे इसके भीतर हीरे भरे हैं या कोयले भरे हैं। तो जब भी बोलो कभी किसी का पानी मत उतारो। लोग कैसे पानी उतारते हैं? अभी हमारा जोधपुर में चातुर्मास था, गांधी मैदान में समाज का जीवन था, कोई समाज का जीवन था, जीवनवारी रखी हुई थी। शाम के समय लोग बैठे कहने लगे, साहब अरे हमारा साहब गजब हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? अरे साहब गजब हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? अरे हमने 4000 लोगों का खाना बनाया, 4000 लोगों का खाना बनाया, 6000 लोग खा के गए पर खाना खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत चमत्कार की बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने में पास में बैठे, उसने कहा आप जी कोई चमत्कार की बात नहीं, खाना ही ऐसा घटिया था कि 8,500 खाए तो खत्म नहीं होता। सारे खाने की क्या कर दी है? 84 आइटम खा के आओगे सामने वाले के शादी में जाकर, और बाहर आके कहोगे ये कोई तरीका है, इतने आइटम बनाती हैं। अरे उनका तो ये कोई तरीका है, इतने आइटम बनाती हैं, ये कोई तरीका है, तुम इतने आइटम खा के आते हो और खा के आकर बाहर बात भी करते हो। आदमी की आदत जब भी जबान से बोलता है, टिप्पणी करता है, टीका करता है, अपनी तरफ से विपरीत बात बोलता है, तो जब भी बोलो क्या बोलो? सलीके से बोलो, शांति से बोलो, मिठास से बोलो, प्रेम से बोलो। और हाँ, अपने कार्य को हमेशा निर्मल और पवित्र बनाए रखो। जब भी कोई कार्य करो, किसी तरह का कोई कार्य करो, याद रखो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी। अपने मन को हमेशा साफ रखो। मैंने कुछ बातें, चूंकि अब समय पूरा हो गया है, फिर अपन चर्चा करेंगे, पर कुछ प्यारी सी बातों को सुनने का आप लोगों ने आनंद लिया। जीवन निर्माण के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए आप लोगों ने कुछ प्यारी सी बातों को सुना। मैं आप लोगों को मंगल, प्रेम, दुआएं और शुभकामनाएं समर्पित